नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कमांडो मस्ती यूट्यूब चैनल पर दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो उन दो लोगों के लिए ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक तो वो लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, और दूसरा उन लोगों का जो रेलवे में एसआई और कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे थे। तो दोस्तों, अगर आपका भी सपना है आरपीएफ यानी कि रेलवे में एसआई या कांस्टेबल बनने का, तो इस वीडियो के अंतर्गत जरूर देखिएगा, क्योंकि आरपीएफ नई भर्ती 2023 का न्यू अपडेट आया है। और इसमें दोस्तों कुल पद कितने हैं? 12,000, लगभग 12,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। और उसमें कांस्टेबल और एसआई दोनों की क्या है वैकेंसी है। तो वीडियो को हम दोस्तों पूरी की पूरी चर्चा करने वाले, यानी कि फुल डिटेल इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं। पीटी यानी कि फिजिकल का भी बताएंगे, क्या क्या होना चाहिए, किस तरह का होता है, क्या क्या चीज़ इसमें ली जाती है, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत बताई गई है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक सिर्फ और सिर्फ लाइक करना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। टोटल ऑफ वैकेंसी देखें तो 12,000 लगभग है, ठीक है। उसमें कांस्टेबल के पद कितने हैं? 9,000 हैं, यानी कि 9,000 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है। और जो एसआई के कुल पद हैं वो 3,000 हैं। टोटल मिलाकर कितने? 12,000 लगभग पदों की संख्या है, यानी कि 12,000 वैकेंसी आने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि आखिरकार पोस्ट कांस्टेबल और एसआई की, ठीक है, योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आपके लिए क्या होनी चाहिए? 10th पास होना चाहिए। और सब इंस्पेक्टर अगर आप बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपके पास सबसे पहले ग्रेजुएशन यानी कि 12th के बाद ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप 10th में है और 12वीं भी नहीं किए तो आप डाल नहीं सकते फॉर्म। आप कांस्टेबल में डाल सकते हैं, लेकिन यदि आपकी एज हो गई है तो। अब मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि कितनी एज ली जाती है, तो वीडियो को आपको सिर्फ और सिर्फ एंड तक देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको कुछ और बेसिकली जानकारी बताते हैं। एग्जाम का सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में वैसे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जैसे कि आपके लिए रीजनिंग में टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 35 क्वेश्चन कुल रीजनिंग में 35, यानी कि और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यानी कि रीजनिंग कितने नंबर की पूछी जाएगी? 35 नंबर की। 35 नंबर की मैथ्स पूछी जाएगी। और जीके जीएस कितने नंबर की पूछी जाएगी? 50 नंबर की। टोटल क्वेश्चन कितने? 50 क्वेश्चन। ये हो गया एग्जाम का सिलेबस। आगे बात कर लेते हैं और कुछ डिटेल की, जैसे कि फिजिकल में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम आपको कांस्टेबल का बताने वाले हैं कि फिजिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और आपको हम ये भी बताने वाले हैं कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो के एंड तक चलिए। और लड़का और लड़की दोनों की हम आपको बताते हैं कि फिजिकल में कैसे होता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं मेल और फीमेल की। तो अगर आपकी दोस्तों हाइट है, यानी कि आप मेल कैटेगरी से, तो अगर आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट है तभी आप पीटी यानी कि फिजिकल दे सकते हैं। आरपीएफ का, कांस्टेबल का है, एसआई का दूसरी तरह होता है। एसआई का भी हम आपको बताने वाले हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। लेकिन एसटी कैटेगरी को छूट मिलती है। जैसे कि आप एसटी कैटेगरी से और मेल से हैं तो आपके लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एसटी कैटेगरी फीमेल में 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हम चेस्ट की बात करते हैं तो आपका चेस्ट कितना होना चाहिए? 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन आपको फिजिकल में पता है आपका सीना फुलाया जाता है, तो आप 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए, यानी कि टोटल आपका 85 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। लड़कियों का 9। आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि आखिरकार रनिंग इसके लिए कितनी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जो फिजिकल होता है आरपीएफ का बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि इसमें रनिंग की बात कर लेते हैं तो 1600 मीटर आपको कितना समय मिलता है दौड़ने के लिए? 5 मिनट 45 सेकंड में। 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर दौड़ना होता है। ये मेल लोगों का है। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो 80 मीटर दौड़ना होता है। कितना समय मिलता है? 3 मिनट 45 सेकंड का समय मिलता है। और अगर हम हाई जंप की बात करते हैं, इसमें दोस्तों जैसे दिल्ली पुलिस में क्या ली जाती है? हाई जंप ली जाती है, लॉन्ग जंप ली जाती है। उसी तरह आरपीएफ में भी ली जाती है। जैसे कि 4 फीट आपकी क्या होना चाहिए? हाई जंप होनी चाहिए। ये मेल की है। और फीमेल की क्या 3 फीट हाइट नहीं, फीट क्या होनी चाहिए? हाई जंप होनी चाहिए। वहीं लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो 14 फीट, और फीमेल वालों की बात करते हैं तो 9 फीट। ये हो गया रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, यानी कि आपको इतना पीटी यानी कि फिजिकल में देना होता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एसआई में कैसे। दोस्तों हम एसआई की बात कर लेते हैं, दोनों मेल और फीमेल दोनों का बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप एसआई बनना चाहते हैं, ठीक है, सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं आरपीएफ में, तो दोस्तों आपके लिए क्या क्या होना चाहिए? जैसे कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी कैटेगरी 160 सेंटीमीटर मेल, और फीमेल 157 सेंटीमीटर। एसटी कैटेगरी 152 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात कर लेते हैं तो 80 और 5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, यानी कि 85 सेंटीमीटर। यानी कि हाइट और चेस्ट कांस्टेबल की ही तरह ली जाती है। लेकिन जैसे कि हम बात कर लेते हैं रनिंग की बात कर लेते हैं तो रनिंग में थोड़ा बदलाव कर दिया जाता है। जैसे कि 160 मीटर आपको दौड़ना है,
कितना दौड़ना है, 1600 मीटर आपको दौड़ना है 6 मिनट 30 सेकंड में। और वहीं हम फीमेल वालों की बात कर लेते हैं, 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट में। हाई जंप की बात कर लेते हैं तो 3 फीट 9 इंच हाई जंप मेल वालों की, 3 फीट फीमेल वालों की। ये दोस्तों एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की बात चल रही। लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो 12 फीट और फीमेल वालों की 9 फीट। ये दोस्तों हो गया फिजिकल में, क्योंकि कांस्टेबल का फिजिकल थोड़ा हार्ड होता है और एसआई का थोड़ा लो होता है, ये आपको भी पता है। अगर हम एज की बात करते हैं तो अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, इससे कम होंगे तो आप आरपीएफ में फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अधिकतम बात करते हैं तो 28 साल होनी चाहिए। अगर दोस्तों हम एसआई वालों की बात करते हैं तो 30 साल तक भर सकते हैं, यानी कि 28 से 30 साल तक आप भर सकते हैं अगर हम किसके एसआई वालों की बात करते हैं। अगर सबसे बड़ी बात दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये वैकेंसी कब आएंगी इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, वैकेंसी जो आएंगी वो अक्टूबर या आपको नवंबर में ही देखने को मिलेंगी, इससे जल्दी अभी नहीं देखने को मिलेंगी। और टोटल कितनी 12,000 इससे बढ़ सकती है, लेकिन इससे वैकेंसी कम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, और हो सकता है इससे पहले ही आ जाए। और हम बात कर लेते हैं फॉर्म, तो फिर जब वैकेंसी आएंगी उसके बाद ही भरे जाएंगे, यानी कि आपको समथिंग अक्टूबर तक का समय मिलेगा, क्योंकि उससे बाद नहीं, उससे पहले ही, अक्टूबर से पहले ही आपका जो फॉर्म डेट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हमने आपका आरपीएफ की सारी डिटेल की बात की है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।